जय हिंद दोस्तों। आज कोरल ड्रॉ के क्लास 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक सीखेंगे, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल अगर हम बना रहे हैं, सपोज अगर दोस्तों इसके राउंड में मुझे टेक्स्ट चाहिए, जैसा कि कोई मोहर वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है या फिर कोई लोगो वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके राउंड में मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के राउंड में टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी बना रखी है जो एक सर्कल है, और इसके राउंड में हम टेक्स्ट को लाना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट पे जाना होगा और जो वर्ड मुझे राउंड में लाना है वो वर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हम एक वर्ड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स में हम टेक्स्ट पे क्लिक किए और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। जिस फॉन्ट में हम लिखना चाहेंगे वो फॉन्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे टाइप कर लेते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर SKILLS सब्सक्राइब प्लीज़। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक वर्ड को टाइप कर लिया। इस वर्ड को हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके और जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं अपने हिसाब से हम इसे बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं, यानी पिक टूल पे, तो ये ऑब्जेक्ट अप्लाई हो जाता है। अब हमें करना क्या है, टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट मेन्यू पे जाने के बाद एक ऑप्शन आपको फिट टू पाथ दिखेगा। दोस्तों, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज आप भी अगर जाते हैं फर्स्ट टाइम तो ये वर्क नहीं करता है। कब वर्क करेगा, जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जब आपका टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा तब आप जाएंगे टेक्स्ट में, तो फिट टू पाथ आपका ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। अब दोस्तों, जैसे ही फिट टू पाथ पे हम क्लिक करेंगे वैसे ये आपके पास एक कर्सर बनेगा और पूछेगा कि किस पाथ पे आप इस वर्ड को लेकर के जाना चाहते हैं। आप अगर कोई भी सर्कल्स या कोई भी लाइंस के पास लेकर के जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पाथ सिलेक्शन आपका ले लेता है। अब ये बोलेगा कि इस लाइन के ऊपर साइड में लेना है या नीचे साइड में लेना है। तो आप अपने माउस को घुमाते हैं जैसे वैसे घुमाएंगे और जिस स्किल्स पे जहाँ पे भी आप रखना चाहेंगे उस जगह पे आप इसे क्लिक करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसा आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे अंदर में रखना है और इस पोजीशन पे रखना है, ये पोजीशंस भी ऑटो चेंज होगा। इसके साथ कुछ करना नहीं है, माउस को सिर्फ घुमाना है, ये पोजीशन आपका चेंज होगा। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिट हो जाता है। तो इस तरह अगर आप ऑब्जेक्ट फिट करना चाहते हैं किसी भी सर्कल्स के ऊपर तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें और सारे कितने डिज़ाइंस आते हैं ज़रा उसको हम चेक करते हैं। अगर ये जैसे ही ऑब्जेक्ट हम फिट करेंगे वैसे ही यहाँ पे ऑप्शंस बार खुल जाएगा। अब यहाँ ऑप्शंस देखते हैं हम लोग कि जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो सेट होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसा आप ऑब्जेक्ट पे ले जाइएगा यहाँ से स्टाइल्स पे, उसी स्टाइल से टेक्स्ट आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, उस स्टाइल्स में आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये वाला टेक्स्ट हम स्टाइल यहाँ पे अभी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप वर्ड को मिरर्ड वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे मिरर टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप मिरर करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट उल्टा हो जाता है, जिसे आप आईना में देखेंगे तो ये सीधा नज़र आएगा, अदरवाइज आपको ऐसे ही उल्टा नज़र आएगा। फिर हम उसी बटन पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल हो जाता है और एक मिरर वर्टिकल का ऑप्शन आता है। अगर आप मिरर वर्टिकल करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आता है टेक्स्ट, फिर आप उसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एक मिरर हॉरिजॉन्टल होता है और एक मिरर आपका वर्टिकल होता है। तो ये उल्टा भी हो सकता है, इधर से जैसे कि आप पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर आप वर्ड जैसे हम इसको सेलेक्ट करके और इसको हम नचा करके कुछ इस तरह से करते हैं, राइट। हाँ, अब हम इसको थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और कम करते हैं एंगल, और यहाँ पे हम अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों देखिए कि किस हिसाब से आपका वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह से भी नीचे, अगर आप नीचे के लाइन में शिफ्ट करके वर्ड को लिखना चाहते हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जैसे कि मिरर्ड हॉरिजॉन्टल और मिरर्ड वर्टिकल करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से आपका चारों लाइनिंग की तरफ से ये मूव हो जाएगा। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक लाइन के पास में हम सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके पाथ पे हम ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मुझे करना क्या है, हम इसे फिलहाल ग्रुप कर लेते हैं, अरेंज में जाकर के ग्रुप, और इसे हम अलग रख लेते हैं। हमें क्या करना है, लाइन पे जाना है और एक लाइन मुझे ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है, राइट। ये मेरी एक लाइन है। हम यहाँ से पिक बटन पे क्लिक किए, टेक्स्ट पे गए, मुझे जिस वर्ड में टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट मुझे चाहिए,
हम वैसा एक टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को लिखना चालू करेंगे। जैसे हम मान लिया जाए कोई भी वर्ड हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फॉर एग्जांपल्स के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है तो हम इसे नॉर्मली हम रैंडम कुछ टाइप कर लेते हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को इस पाथ पे फिट कर ले। इसके लिए हमें क्या करना है, अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, फिट टू पाथ पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक ये पाथ आपको दिखाई देने लगेगा। आपको पाथ पे जैसे भी सेट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, उस हिसाब से हम यहाँ पे पाथ पे ऑब्जेक्ट को सेट करके और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे ये पाथ पे जो है ऑब्जेक्ट आपका सेट हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए ये आउटलाइन आपको हटाना है तो आउटलाइन को हम वाइट कर लेते हैं और टेक्स्ट जिस कलर में हमें करना होता है हम उस कलर में टेक्स्ट को कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका जो है टेक्स्ट किस तरह से आपका लिखा हुआ ये टेढ़ा सा नज़र आएगा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका हम कंट्रोल डी बटन से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और डुप्लीकेट करके हम इसे जैसा भी चाहे वैसा हम इसे सजा सकते हैं और कोई अच्छा सा ड्राइंग हम यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अगर आपको टेक्स्ट टू पाथ का यूज़ करने आता है तो आप बहुत अच्छा सा सर्टिफिकेशन अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के लिए अरेंज में जाना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, ग्रुप हो जाएगा और इसे हम एक नॉर्मल कलर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। जो सर्टिफिकेट वगैरह बनता है उसके आप पेज पे इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, थोड़ा सा कलर्स को और हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लिए। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट वगैरह बनता है जहाँ पे आप बैकग्राउंड में ये कलर को दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कलर्स को दिखा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों फिट टू पाथ ऑप्शन। इसके थ्रू हम मोहर वगैरह भी बना सकते हैं। जो मोहर की डिज़ाइनिंग होती है उस डिज़ाइन को भी कर सकते हैं। आई कार्ड डिज़ाइन भी हम लोग कर सकते हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इसी तरह से हम एक ऑब्जेक्ट और ड्रॉ करते हैं और उसमें हम एक डिज़ाइन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर दोस्तों सर्कल को पूरा का पूरा राउंड करना है तो आप कंट्रोल बटन होल्ड कीजिएगा, ये सर्कल आपका पूरा राउंड होगा। हम इसके बैकग्राउंड को नन करते हैं और कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको हम और छोटा करते हैं समथिंग और इसको हम दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके और सेंटर पे क्लिक करके आप इसे सेंटर कर सकते हैं। दोस्तों सेंटर करने के लिए हम यहाँ से रूलर से एक गाइड लेते हैं और यहाँ से रूलर से एक वर्टिकल गाइड लेते हैं। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट में हम यहाँ पे दोनों गाइड को शिफ्ट कर लेते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम सेंटर में शिफ्ट कर लेते हैं गाइड के सेंटर में। अब दोस्तों छोटे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसके गाइड के भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ से जूम करते हैं और इसको हम सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सेंटर में चला जाता है। हम यहाँ से गाइड को सेलेक्ट करके पुनः डिलीट बटन को क्लिक करेंगे यानी प्रेस करेंगे, ये आपका डिलीट हो जाता है। अब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसमें एक नॉर्मल सा हम कलर भर लेते हैं। छोटा वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसमें भी हम एक वाइट कलर भर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब दोस्तों इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है, इसके लिए मुझे टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे हमें टेक्स्ट टाइप करना है। मैंने एक टेक्स्ट को टाइप किया और टेक्स्ट टाइप करने के बाद यहाँ अप्लाई बटन पे क्लिक किया यानी पिक टूल पे, टेक्स्ट में गए, फिट टू पाथ ऑप्शन पे क्लिक किए और हम इस पाथ में इस टेक्स्ट को फिट करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इस टेक्स्ट को इस पाथ में फिट कर लिया। अगर दोस्तों थोड़ा सा और टेक्स्ट हम छोटा करना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ से साइज़ 24 है, हम इसको 20 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, इंटर करते हैं तो मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे स्टार बनाना चाहते हैं तो एक स्टार बनाते हैं। ये हम 7 स्टेप्स नहीं 5 स्टेप्स को बनाते हैं। तो 5 स्टेप्स का हम एक स्टार बनाते हैं और इसका कलर हम यहाँ से कोई दूसरा कर लेते हैं या फिर हम वाइट ही कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम और छोटा करते हैं। अब दोस्तों ये स्टार यहाँ पे 5 स्टार बन चुका है। हम इसको यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं और इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैं इसकी 3 कॉपी बना ले रहा हूँ तो मेरे पास ये 3 कॉपी हो गई और इसे हम इस तरह से सेटलमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरी स्टार बन गई। अब बीच में मुझे कुछ रखना होता है डाटा वगैरह, इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे और यहाँ पे इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं। दोस्तों टेक्स्ट पे जाना है, इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर पे क्लिक करना है। इस तरह से डिज़ाइन आएगा।
यहाँ से फॉन्ट में जाइएगा और फॉन्ट में जाने के बाद आपको वेडिंग का ऑप्शन एक ले लेना है। ऊपर या नीचे में आपको कहीं पे दिखेगा, यहाँ पे विंडिंग्स टू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ढेर सारे सिम्बॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी एक सिम्बॉल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक सिम्बॉल्स ले लेते हैं, ये वाला, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये सिम्बॉल्स मेरे पेज में आ जाएंगे। हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कर्सर रखते हैं और इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों अप्लाई बटन पे क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा छोटा करेंगे। फिर हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इसको हम इसके अंदर रखते हैं इस तरह से। तो दोस्तों कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपका बन जाता है। आप इसे सेलेक्ट कर लें, फिर अरेंज में जाए और अरेंज में जाने के बाद ग्रुप बटन पे क्लिक करेंगे। ये डिज़ाइन आपका एक बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों डिज़ाइन करने के लिए फिट टू पास्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का डिज़ाइनिंग वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।